श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं मकर राशि की। तो अगस्त महीने में मकर राशि के पास क्या क्या खुशखबरियां आने वाली हैं, इसी चीज़ की बात करते हैं। देखिए, मकर राशि में शनिदेव जो है वो वक्री चल रहे हैं। वो आपके लग्नेश होकर के आपके द्वितीय स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो आपको पहले का, दूसरे का और तीसरे का फल वो दे रहे हैं। वही शुक्र देव आपके अष्टम स्थान में है, जो कि वक्री होने के बाद आपको सप्तम, अष्टम और नवम भाव का फल प्रदान कर रहे हैं। वहीं गुरु चंडाल योग आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। सूर्य देव आपके सप्तम भाव में है। तो सूर्य देव आपके, सबसे पहले सूर्य देव से बात करेंगे, उसके बाद शुक्र देव। तो सबसे पहले तो हम चलिए बात करते हैं शुक्र देव की। शुक्र देव मकर लगन में जो पंचमेश होते हैं और कर्मेश होते हैं, पंचमेश और कर्मेश का अष्टम स्थान में जाना आपके लिए काफ़ी दिक्कत भरा रहा होगा, क्योंकि भैया यहाँ पर आकर के कई तरह के संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। अष्टम स्थान को अच्छा नहीं मिल रहा कहा जाता, लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है। गुप्त ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य सुख, जो पति पत्नी का सुख है, उसका भी विचार यहीं से किया जाता है। और भी कई चीज़ें यहाँ पर होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो पंचमेश और कर्मेश का अष्टम स्थान में आना अच्छा नहीं होता। लेकिन अब वक्री हो गए हैं शुक्रदेव, तो यह आपके लिए लाभ की स्थिति है, क्योंकि संघर्ष के साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन की दिक्कत को भी इन्होंने कम किया होगा और आपके भाग्य को भी बढ़ाया होगा। और भाग्य बढ़ाने के साथ साथ आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं आपका वो बिजनेस भी चलना शुरू हो गया होगा। क्योंकि मकर राशि जो है उसका अंतिम चरण का 7.5 भी है। तो भैया कुछ तो दिक्कत शनिदेव दे ही रहे थे, जिन दिक्कतों को शुक्रदेव ने अब कम किया है। तो इससे आपको बहुत लाभ मिला है। अब सूर्यदेव, अब देखिए सूर्यदेव आपकी कुंडली में जो होते हैं वो अष्टम के मालिक होते हैं। अष्टम के मालिक जब सप्तम भाव में जाकर के बैठते हैं, तो ऐसे में भैया दाम्पत्य के कुछ गहरे राज खुल करके सामने आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपके जीवन में हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो इस तरह की चीज़ें होंगी जो आपके खुल करके बाद सामने आई होंगी। रहस्य खुले होंगे या फिर रहस्य खुलेंगे। 17 अगस्त तक सूर्यदेव यहीं पर रहने वाले हैं और अष्टम यानी कि गुप्त विद्या के पूरे प्रदाता हैं। जो लोग गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, साधना और सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अव्वल रहने वाला है। और 17 सितंबर के बाद, जब ये 17 अगस्त के बाद जब सूर्यदेव अपनी ही राशि में अर्थात आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब तो भैया उन लोगों के लिए बहुत ही स्वर्णिम काल शुरू होगा। जो कि सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि विद्याओं में जिनकी रुचि है, वो लोग भैया बहुत इस समय में अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे और राज भी खुलेंगे। दाम्पत्य के राज 17 अगस्त तक खुलेंगे और उसके बाद कई जिंदगी आपकी कई मायनों में बदल जाएगी। आपको कई तरह के अलग अलग अनोखे एहसास भी होंगे। सूर्यदेव का संबंध ऐसा ही है। अष्टम का दोष सूर्यदेव को नहीं लगता, लेकिन जब ये अष्टम पति हो और अष्टम भाव में जाएं, तब जातक के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ें करते हैं। लेकिन सभी के लिए अच्छा हो ऐसा नहीं कह सकते। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने जीवन के उस अमूल्य लक्ष्य को समझ चुके हैं, जिसको अभी बहुत से लोग समझकर भी नहीं समझना चाह रहे हैं। हम भी भैया कभी समझा रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझाना ज़्यादा आवश्यक राशि फल में नहीं है। हाँ, कभी मंत्र तंत्र की कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें इस चीज़ को अवश्य ही समझाएंगे। वहीं सूर्यदेव के साथ साथ शुक्रदेव भी भैया आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में 7 अगस्त को। तो यहाँ भी ये आपको लाभ ही देंगे। हालांकि इस पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको ये लाभ ही देंगे। और सप्तम की परेशानियाँ, अभी सूर्यदेव के कारण भी कुछ ना कुछ आपके दाम्पत्य में कुछ दिक्कत चल रही होंगी। कुछ सूर्यदेव सप्तम स्थान में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत दाम्पत्य जीवन में देते हैं। अभिमान, लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन जब शुक्रदेव 7 तारीख को यहाँ पर आएंगे, तो सूर्य शुक्र का भैया एक दोष बनेगा, जिसमें कि आपको चरित्र को संभालना है। हालांकि 17 तारीख को सूर्यदेव यहाँ से आगे चले जाएंगे, लेकिन शुक्रदेव यहीं पर सप्तम भाव में विराजमान रहने वाले रहेंगे। तब आपके दाम्पत्य में जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी हद तक सही हो जाएंगी। उन दिक्कतों से आपको निजात मिल जाएगी।
तो शुक्रदेव तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रदायक हैं, लेकिन सूर्यदेव कहीं आपके लिए अच्छे तो कहीं आपके लिए बुरे भी हैं। अर्थात कर्मों के आधार पर सूर्यदेव आपका निर्णय करने वाले हैं। वहीं शनिदेव वक्री हैं, तो शनिदेव 10वें लगन, द्वितीय और तृतीय स्थान का आपको पूरा का पूरा साथ दे रहे हैं। तो आपका पराक्रम भी बढ़ रहा है। जब से ये वक्री हुए हैं तो शनि की 7.5 में भी आपको कुछ ना कुछ तो भैया राहत मिली ही होगी। राहु देवता चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ माँ की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं भैया जो आपके मंगल देव हैं, मंगल देव आपके चतुर्थ भाव के और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो भैया इन मंगल देव को आपको प्रसन्न करना है। आप इनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? पहली बात तो 7.5 है ही आप पर, तो हमने बताया कि सुंदरकांड का मंगलवार को, शनिवार को आपको जाप करना चाहिए, जिससे कि आपको हनुमान जी की कृपा के साथ साथ मंगल देव की कृपा प्राप्त होगी। वहीं आपको सुखों की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए मंगलवार को एक खास उपाय करना है। क्या उपाय करना है? प्रत्येक मंगलवार आपको 2 तंदूर की रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर बैल को खिलाना है। बैल, देसी बैल मिल जाए तो सोने पे सुहागा। और इसी के साथ साथ जो आपको अभी इनकम की दिक्कत चल रही है, आपकी अर्निंग नहीं हो रही मंगल देव के अष्टम में होने के कारण, तो 11 पत्ते ले लीजिए पीपल के पेड़ के नीचे से, सूखे हुए ना हो, तोड़ने नहीं है, आपको इकट्ठे करने हैं। इन सब पत्तों की जो डंठल होती है उनको एक एक करके कलावे में बांध लीजिए, एक माला बना लीजिए। और इसके बाद अष्टगंध, रोली, चंदन और लाल चंदन, इन सब को मिलाकर के शाही बनाइए और इस उंगली से, शनि उंगली, इसको इस उंगली को सूर्य उंगली, अनामिका, इस उंगली से जय सीताराम 11 के 11 पत्तों पर लिखिए और इसको शनिवार को हनुमान जी के भेंट कर दिया था। हनुमान जी को इस माला को पहना दीजिए। प्रत्येक मंगल करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आपके जो सुख कम हो रहे हैं, सुखों में कमी हो रही है, वह कमी दूर हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा के साथ साथ भगवान सिया राम की कृपा आपको मिलेगी। श्री राम और माँ सीता की जब कृपा मिलती है तो भैया फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। तो इस आनंद को आप प्राप्त कीजिए। यह अचूक अमोघ उपाय अवश्य कीजिए। 7.5 से भी आपको काफ़ी हद तक यह निजात दिलाएगा। इस उपाय को वैसे तो आप जब तक आप पर 7.5 है तब तक कीजिए, आपको बड़ा ही इसका अच्छा लाभ दिखाई देगा, मानसिक शांति आपको मिलेगी। और इसके अलावा शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपके लिए समय बड़ा ही कल्याणकारी रहने वाला है। आदेश आदेश अलग निरंजन। हर हर महादेव।